सर। टॉपिक अपना चल रहा था पिवोट टेबल। पिछले वीडियो में पिवोट टेबल में अपन फिल्टर अप्लाई करना सीखे थे। आज के इस वीडियो में पिवोट टेबल के ऊपर स्लाइसर कैसे इंसर्ट करवाते हैं, टाइमलाइन कैसे इंसर्ट करवाते हैं, डेटा को ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग किस प्रकार किया जाता है, तथा जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को कैसे फॉर्मेटिंग, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है उन न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है, और अपनी पाइवट टेबल जो है उस टेबल के अंदर अगर कोई ब्लैंक सेल है तो उन ब्लैंक सेल को किस प्रकार अपन मैनेज करते हैं, उनमें कोई वैल्यूज किस प्रकार रख सकते हैं। इन टॉपिक्स को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलते हैं अपन इस वीडियो के लिए स्क्रीन के ऊपर। यहां पर अपने पास में वहीं एक पाइवट टेबल इंसर्ट करवा रखी है। सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास में स्लाइसर। तो पाइवट टेबल एनालाइज में अपने पास में फिल्टर ऑप्शन के अंदर यहां पर स्लाइसर ऑप्शन है, इसको अपन चूज करेंगे। स्लाइसर किस काम में आता है? डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो डेटा को फिल्टर एक तो अपन यहां से कर सकते हैं, पहले भी अपन ने देखा था। और अगर दो सेल्स के अंदर एक साथ अगर अपन को दो कॉलम में फिल्टर लगाना है, यानी एडवांस फिल्टर के लिए अपन ने यहाँ ऑप्शन फिल्टर के अंदर अपन ने ऑप्शन से यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ऑप्शन में जाके मल्टीपल डेटा को अलाउ कर दिया था फिल्टर फील्ड को। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे स्लाइसर को कैसे इंसर्ट करवाते हैं फिल्टर के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास में वो सभी हेडिंग्स यहाँ पर दिखाई देगी जो अपनी टेबल के अंदर थी। अभी जैसे मैं डेटा को फिल्टर करवाना चाहता हूं रीजन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर मैं रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके करता हूं, और यहां पर मेरे पास में डेटा आ गया। अब ये जैसे मुझे ईस्ट के डेटा देखना, तो मैं जैसे ईस्ट पे क्लिक करूंगा मेरा जो डेटा है फिल्टर होकर दिख रहा है लैपटॉप ईस्ट, स्मार्टफोन ईस्ट, ईस्ट, यानी ईस्ट के पूरे कंप्लीट डेटा दिख रहे हैं। नॉर्थ पे क्लिक करूंगा तो नॉर्थ के डेटा दिखाई दे रहे हैं, साउथ पे क्लिक करूंगा तो साउथ के डेटा दिखाई दे रहे हैं, वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वेस्ट पे कंप्लीट डेटा दिखाई दे रहे हैं। अभी मल्टीपल अगर आपको स्लाइड्स को इंसर्ट करवाना है, यानी जो मल्टीपल सेल्स है उनको अगर आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस को, तो आप यहां से क्लिक कर सकते हो। अब जैसे ईस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ईस्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, वेस्ट पहले से सिलेक्ट है, नॉर्थ को सिलेक्ट कर सकता हूं, यानी मल्टीपल डेटा को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। वापस आप क्लियर करना चाहते हो तो इस बटन पे क्लियर कर सकते हो, और इस स्लाइसर को अगर आप बंद करना चाहते हो तो स्लाइसर को सिलेक्ट करो और डेल की प्रेस कर दो, ये बंद हो जाएगा। मल्टीपल अगर आप स्लाइसर इंसर्ट करवाना चाहते हो तो मल्टीपल स्लाइसर भी आप इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मैं रीजन और प्रोडक्ट दोनों इंसर्ट करवाना चाहता हूं, ओके करता हूं। यहां पर मेरे पास में दो स्लाइसर आ गए। अब दो स्लाइसर आ गए, जैसे मुझे लैपटॉप देखना है सभी के लिए, तो मैं जैसे लैपटॉप पे क्लिक करता हूं केवल लैपटॉप दिख रहा है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ये सभी डेटा है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं लैपटॉप को ओनली ईस्ट में देखना चाहता हूं तो यहाँ पर ईस्ट दिख रहा है। मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैं साउथ में भी देखना चाहता हूं तो साउथ को सिलेक्ट कर रखा है। तो आप इस प्रकार मल्टीपल स्लाइसर भी इंसर्ट करवा सकते हो। अगर वापस क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर कर दो, इसको भी आप क्लियर कर दो, दोनों को आप सेलेक्ट करो और डेल की से आप इनको वापस ऑफ कर दो। तो इस प्रकार अपन यहाँ से फिल्टर करने के लिए डेटा को अपन स्लाइसर इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था अपने पास में टाइमलाइन। देखो टाइमलाइन क्या करता है, टाइमलाइन डेट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर करवाता है। अब टाइमलाइन के लिए आपके पास में जो टेबल बनी हुई है वो टेबल डेट भी होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे अपने पास में जो सोर्स डाटा है इसमें यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखी है, जनवरी के अंदर फरवरी के अंदर सभी में एक डेट भी मेंशन कर रखी है, इसलिए ये टाइमलाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो पाइवट टेबल में चलते हैं अपन और यहाँ से पाइवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप टाइमलाइन पे क्लिक करोगे मेरे पास में एक ऑप्शन है ऑर्डर डेट, जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके करूंगा मेरे पास में यहाँ पर टाइमलाइन इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें भी वही है, डेटा आप फिल्टर करवा सकते हो। जैसे मैं जनवरी के डेटा देखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे जनवरी में जाना पड़ेगा, जनवरी के मेरे पास में सारे डेटा आ गए यहाँ पर। फरवरी के देखना चाहता हूँ फरवरी के डेटा आ गए। आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जनवरी को भी लेना चाहते हो जनवरी को भी कर सकते हो। आपके पास में अगर डेट दे रखी है यहाँ पर, यानी डे वगैरह दे रखे हैं तो डे के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, जनवरी में
डे के अकॉर्डिंग ईस्ट आ गया एक डेट, यहाँ पर कोई टू में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5th में एक डेटा है ईस्ट के अंदर, यहाँ पर लैपटॉप है। तो इस प्रकार आप डेट को भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, डेज को, मंथ को। तो हम अगर इसको वापस क्लोज करना चाहते हैं, ऐसे क्लियर कर दो और इसको बंद कर दो, यानी डेट के अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, तब आप टाइमलाइन को यूज ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में डेटा को ग्रुपिंग करना। किस प्रकार अपन डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो डेटा को ग्रुपिंग करने के लिए अपने पास में वही है, पिछली जो टेबल अपने देखी थी उसमें डेटा को किस प्रकार ग्रुप किया था, वही ग्रुप अपन इस प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखे हैं, या फिर मैं जैसे मान लो रीजन को लेता हूँ, मैं हटा देता हूँ इन सबको, यहाँ पर मेरे पास में रीजन दे रखे हैं, मैं 2 रीजन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन 2 का अलग ग्रुप बनाता हूँ, इन 2 का अलग ग्रुप बनाता हूँ। डेटा कितना भी हो सकता है आपके पास में, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और अगर मैं ग्रुप में जाऊंगा, ग्रुप आप एक राइट क्लिक करके यहाँ से भी डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हो, और नहीं तो आप पाइवट टेबल के अंदर जाके यहाँ पर जो अनग्रुप ऑप्शन है या ग्रुप ऑप्शन है, इसमें भी जाके आप ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन पे जाऊंगा तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद में यहाँ पर कंप्लीटली नीचे वाला डेटा भी अलग अलग ग्रुप हो गया। तो आप इसको भी पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो और इस डेटा को जाके आप ग्रुप कर दो। ये 2 ग्रुप बन गए अपने पास में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इनका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप जाके नेम चेंज कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ग्रुप 1 कर रहा हूँ और मेरे पास में यहाँ पर ग्रुप दूसरा बी कर देता हूँ, इसको क्लिक किया और यहाँ से इंटर किया। दोनों को मैं कभी हाइड भी कर सकता हूँ और वापस शो भी करवा सकता हूँ इनके डेटा। अगर वापस आप इनको अनग्रुप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करो, अनग्रुप पे जाओ, अनग्रुप हो जाएगा। कंप्लीटली डेटा को यहाँ से भी आप अनग्रुप कर सकते हो, राइट क्लिक करो और यहाँ से अनग्रुप करो, वापस अपना डेटा नॉर्मल डेटा हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हो और डेटा को वापस अनग्रुपिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन, अपने पास में कोई भी एक सेल दिया हुआ है और टेबल के अंदर वो सेल ब्लैंक है, पाइवट टेबल के अंदर। सर ब्लैंक कैसे हो सकता है? जैसे मेरे पास में मान लो ये डेटा दिया हुआ है, जैसे इस डेटा को ले लेता हूं मैं, हटा देता हूं यहां से, प्रोडक्ट ले लेता हूं और इस प्रोडक्ट को मैं यहां से रीजन को कॉलम में ले लेता हूं। अब डेटा देखो मेरे पास में 2 डायमेंशनल डेटा हो गया। अब अभी मेरे पास में यहाँ पर कोई खाली डेटा नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे मान लो खाली डेटा जो भी हो, जैसे अगर डेट को अपन देखें, यहाँ पर डेट भी हो सकता है, डेट को देखते हैं, डेट खाली मिल जाएगी। या मंथ को ले लेते हैं, मंथ में देखते हैं, हाँ मंथ में मेरे पास में डेटा खाली है। देखो जैसे जून मंथ में लैपटॉप नहीं है, जबकि जून मंथ में यहाँ पर टैबलेट है, बाकी डेटा खाली है। तो अब इन खाली डेटाज को अपन कैसे फिल कर सकते हैं, यानी इन सब में अपन कोई ब्लैंक, जो इतने भी सेल हैं उन ब्लैंक सेल के अंदर अपन कुछ डेटा फिल करना चाहते हैं, जैसे 0 वैल्यू फिल करना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पर वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए अपन को क्या करना होगा, हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर और ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपने को जाना होगा इसके अंदर फॉर एम्प्टी सेल्स शो। यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को रखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 0 किया और इसको ओके कर दिया, तो ये अपने पास में जितनी भी वैल्यूज थी वो 0 से यहाँ पर शो हो गई। जो खाली वैल्यूज थी यानी खाली जितने भी सेल थे वो यहाँ 0 से फिल हो गए। तो इस प्रकार अपन जो ब्लैंक सेल है उनको भी फिल कर सकते हैं। अब अपना एक पॉइंट और बचा हुआ है इसके अंदर, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है उनको अपन किसी भी टाइप से यहाँ पर डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे करेंसी में बदलना हो, नॉर्मल डेटा में बदलना हो, डेसिमल डेटा में बदलना हो, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है, या तो आप किसी भी सेल पे जाओ और होम टैब पे जाके आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से क्या कर सकते हो, डेटा को फिल कर सकते हो। नंबर फॉर्मेट में जाओ या फिर सेल फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट में मैं जैसे गया, यहाँ पर मेरे पास में जैसे मुझे करेंसी में चाहिए डेटा, तो करेंसी मैंने लगा रखा है, डेसिमल पहले इसको मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ और डेटा मेरे पास में सभी करेंसी में आ गए। ये डेटा आप इस प्रकार भी रख सकते हो।
किसी भी टाइप से आप डेटा को रख सकते हो। डेसिमल की संख्या है, जैसे मान लो आप बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो सभी सेलों के अंदर डेसिमल के डेटा को, वापस भी डिक्रीज कर सकते हो। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो वैल्यूज दे रखी है न्यूमेरिक वैल्यूज, उन न्यूमेरिक वैल्यूज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यानी नंबर फॉर्मेटिंग को आप यहां से सेट कर सकते हो। या आप चाहते हो जैसे मान लो मैं इसमें लिखी गई जितनी भी वैल्यूज है उनको करेंसी में नहीं लेना चाहता हूं, मैं इनको अकाउंटिंग में लेना चाहता हूं, या फिर जैसे मान लो मैं इनमें से जो नंबर है नंबर में लेना चाहता हूं, नंबर के अंदर मान लो डेसिमल पहले तो 0 कर देता हूँ और सेपरेटर लगा देता हूँ, और जैसे ओके किया तो मेरे पास में देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं 1000 के बाद में सेपरेटर लग के आ गया। तो इस प्रकार अपन पाइवट टेबल को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे देखेंगे।